आज हम लोगों ने स्किन का चैप्टर पढ़ना है। क्या होती है स्किन? स्किन जो है हमारी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। इस टाइम पे जब भी आप किसी ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो आपको जो उसका सारा सरफेस एरिया नजर आ रहा होता है वो कंप्लीटली तौर पे कवर्ड होता है स्किन से। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन और सबसे थिनेस्ट ऑर्गन माना जाता है, सबसे लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट ऑर्गन। ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है तो दैट इज योर स्किन। ये हमारी बॉडी को, वैसे अगर हम लोग सोचे कि हम लोगों को देखने से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो स्किन है ना हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। उसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत से सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं। आपकी बॉडी की जो एक ये सेंस है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ प्रेशर, ये इसकी वजह से है। उसके अलावा जो है ये एज अ रेगुलेटर भी काम करती है। किस चीज़ की रेगुलेशन करती है? आपकी बॉडी के टेम्परेचर की। कभी आपने चीज़ नोट की हो कि आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आपकी बॉडी के जो है स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर डाउन किया जाता है और आपकी स्किन ठंडी पड़ जाती है। ये जो फिनोमिना है थर्मल रेगुलेशन, ये भी स्किन की वजह से होता है। आपकी बॉडी का मॉइस्चर कंटेंट कम या ज्यादा होना, स्किन मॉइस्चराइज्ड होना या स्किन का ड्राई होना, ये भी थ्रू इसी बैरियर के थ्रू होता है। स्किन जो है आपकी मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए जो एक दरवाजा है ना, दैट इज योर स्किन, जिसने आपकी बॉडी को जो है बाहर वाले एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस भी करवाना है और प्रोटेक्ट भी करना है। अब आगे इसकी बात करें कि सबसे थिकेस्ट स्किन कहाँ पे होती है? आपके हाथों और पाँव के नीचे, जैसे आपके पाम्स में और आपके सोल्स में। और सबसे थिनेस्ट किधर होती है? आपकी आईलिड्स में। आपकी जो आंखों की कवरिंग है, जो आपकी आईलिड्स हैं, उनकी सबसे थिनेस्ट है। ये सेल्फ रिपेयरिंग है, ये अपने आप को खुद रिपेयर करती है। और प्रोटेक्टिव बाउंड्री है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से। आपको एक स्किन वैसे नजर आ रही है और एक स्किन आपके ऑर्गन्स के गिर्द गिर्द भी होती है। और ये कि ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्किन की सबसे आउटर लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है। और इसके नीचे जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? डर्मिस लेयर। जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है, सबसे ऊपर नजर आ रही है इस टाइम पे, अगर आप अपनी स्किन को टच करें तो जिस चीज को आप टच कर रहे हैं दैट लेयर इज एपिडर्मिस लेयर। और इसके नीचे जो फैटी लेयर है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें हेयर फॉलिकल्स हैं, जिसके अंदर जो है आपके ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो क्या है? आपकी डर्मिस। टू मेजर लेयर्स हो गई। और डिफरेंट टाइप के सेल्स और डिफरेंट टाइप के टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। वो आगे हम टाइप्स ऑफ सेल्स भी पढ़ लेंगे। पहले उन्होंने बताया कि ये टू मेजर लेयर्स हैं और नाम बता दिया, एक है एपिडर्मिस और एक है डर्मिस। एपिडर्मिस जो है सब सुपरफिशियल है, सबसे आउटर है। डर्मिस जो है इसके नीचे होती है, फैटी टिश्यूज पे जो है लेयर ऑफ फैटी टिश्यू है। इसके अंदर जो है मसल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, ग्लैंड्स, ये सब कुछ मौजूद होता है। और ये जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस होती है, उसके बिल्कुल नीचे। जैसे ये डायग्राम में देखें, ये डर्मल लेयर है और नीचे एपिडर्मिस है और इसके नीचे एक हाइपोडर्मिस भी होती है। ये डायग्राम के अंदर हाइपोडर्मिस भी बताया हुआ है। ये सब कुटेनियस लेयर है हमारी। अब सबसे पहले अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो सबसे आउटर कवरिंग है, ये हमारी बॉडी का फ्रंटियर है, हमारी बॉडी का दरवाजा है आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ। ये हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी को जो है एनवायरनमेंट के हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है हमारी। एक तो ये एपिडर्मिस होती है, उसके अलावा इसमें चार टाइप के सेल से मिलके बनती है। ठीक है। ये चार टाइप के सेल्स जो हैं ये मिलके आपकी ये ऊपर की लेयर बनाते हैं एपिडर्मिस की। जैसे इधर देखिए, आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स हैं? केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कर सेल्स। ठीक है। तो ये हैं फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। अब डिफरेंट देखें इसमें, ये डिफरेंट शेप के सेल्स हैं, ये डिफरेंट शेप के सेल्स हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे लेयर्स।
अब एपिडर्मिस की लेयर है, अब ये देखिए ये लेयरिंग हुई हुई है, ये लेयरिंग हुई हुई है। तो इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। एक है द हॉर्नी लेयर, इसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं। स्ट्रेटा जो होती है वो लेयर जो है, हम लोग स्किन के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, लेयर के लिए ये वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम मीन्स द हॉर्नी लेयर। ग्रेनुलर लेयर का जो है मेन नाम साइंटिफिक क्या है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। प्रिकल लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम। बेसल लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम बेसल। और जो थिक लेयर, हमारी स्किन जहां से थिक है, मैंने अभी आपको बताया था हमारी सेम स्किन जो है वो हथेलियों से और पाँव के नीचे जो तलवे हैं उनसे थिक है, तो वहां पे एक्स्ट्रा एक लेयर होती है, वो होती है स्ट्रेटम लूसिडा। अब इसको अगर हम लोग डायग्राम से इन लेयर्स को देखें तो ये स्ट्रेटम कोर्नियम है, देन स्ट्रेटम लूसिडम, देन ग्रेनुलोसम। देखें इनके अंदर, ग्रेनुलोसम के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। स्पाइनोजम, फिर ये जो बेसल लेयर, जो बेस है, बेसल लेयर। अब इसके अंदर देखें इन्होंने डिफरेंट सेल्स को भी बताया है, ये मिलेनोसाइट्स होते हैं। मिलेनोसाइट्स की वजह से जो है आपकी बॉडी का जो स्किन का कलर होता है ना, वो मिलेनोसाइट्स की वजह से बनता है। डार्क कलर है, लाइट कलर है, बहुत ज्यादा डार्क कलर है, कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो मिलेनोसाइट्स की वजह से होता है। ये डायग्राम के अंदर कुछ सेल्स को उन्होंने बताया और लेयर सारी ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। आप कोशिश करें आप डायग्राम को इजीली बना लें, ताकि आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट होने में इजी हो, क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए। मेन हमारा गोल तो वही है ना। आगे हमारे पास आती है डर्मिस। जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे डर्मिस है। इसको हम ट्रू स्किन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इसको हम ट्रू स्किन भी कहते हैं। ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज की एक शीट होती है, और ये डर्मिस को ऊपर से ऊपर जो इसके मौजूद जो डर्मिस है उसको सपोर्ट करेगी, और इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस है उसको उसके साथ बाइंड करती है। अब ये चीज जो है, अगर हम लोग इधर देखें कि डर्मिस के नीचे जो चीज है वो आपकी इस किताब में इन्होंने दिखाई थी, हाँ ये देखें। डर्मिस जो है वो ऊपर एपिडर्मिस को सपोर्ट कर रही है, और नीचे डर्मिस हाइपोडर्मिस या सबकुटेनियस लेयर के साथ उसको बाइंड कर रही है, तो ये क्योंकि ये दरमियान में है। डर्मिस जो है इसमें एक थिन लेयर होती है और एक थिक लेयर होती है। थिन लेयर को पेपिलरी लेयर कहते हैं, थिक लेयर को रेटिकुलर लेयर कहते हैं। मैक्सिमम थिकनेस इसकी अप टू 4 मिलीमीटर तक हो सकती है, और मिनिमम थिकनेस इसकी 0.5 मिलीमीटर तक हो सकती है। मैक्सिमम थिकनेस इनकी सोल और पाम्स में आएगी, और मिनिमम थिकनेस इसकी जो है आईलिड्स के अंदर आएगी। यहाँ पे इन्होंने जो है पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर को थोड़ा सा जो है डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है कि ये पेपिलरी लेयर है और ये रेटिकुलर लेयर है, और नीचे बिल्कुल नीचे हाइपोडर्मिस जो सबकुटेनियस लेयर थी वो थी। अब स्ट्रक्चर ऑफ डर्मिस की बात करें तो डर्मिस के अंदर ना बहुत से इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। जो हमारी स्किन की एक्चुअल इलास्टिसिटी है ना, वो इस डर्मल लेयर की वजह से होती है। अब ये इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी ये है कि हमारी स्किन जो है, जैसे इंसान, एग्जाम्पल देने लगी हूँ आपको, जब जो इंसान मोटे होते हैं उनकी स्किन उनके साइज के साथ साथ ही इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो ये उसकी इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी जो है ये प्रोटीन फाइबर्स और इसकी वजह से बनी होती है। कौन कौन से इसके अंदर फाइबर्स होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी स्किन की होती है। इसकी ब्रेकेज नहीं होती, ब्रिटल नहीं है ये, और ये आपको बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट देती है, बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्किन है। ये बहुत सारे फंक्शंस है, अभी हम लोगों ने काफी चीजें जो हैं इसमें एक्सप्लेन भी की थी। शुरू में वही बता रहे हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। आपकी बॉडी के हर चीज को इसने कवर किया हुआ है, बॉडी की हर, इवन के आईलेट्स को, लिप्स को, पाम्स एंड सोल्स, हर चीज को, कहाँ पे थिक है कहाँ पे थिन है, ये दोबारा से तीसरी दफा, एक ही 2 पेजेस के अंदर तीसरी दफा ये चीज दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहाँ पे थिक है स्किन और कहाँ पे थिन है। ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ये। फिर आगे सबसे पहले क्या आती है प्रोटेक्शन। स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से, ट्रॉमा से, बाहर हार्मफुल लाइट हो गई, कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वो एंटर नहीं हो सकेगा ड्यू टू इट्स थिकनेस। कोई चीज अंदर पेनेट्रेट नहीं जनरली कर पाएगी।
प्रोटेक्शन देगी। उसके अलावा जो है बहुत सी चीजें जो हैं, हम लोग जैसे बहुत सी मेडिसिन हैं वो स्किन के ऊपर लगाते हैं तो वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो स्किन जो है एक एब्जॉर्प्शन का भी मीडियम है। बहुत हद तक चीजें जो है स्किन से हम, जैसे हम लोशन वगैरह मॉइस्चराइजर के लिए लगाते हैं, वो जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन पे। एब्जॉर्प्शन इसका काम है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉस्मेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्किन बहुत सी चीजों को एब्जॉर्ब करती है। और दूसरी चीजों में भी मैं बात करूंगी कि टॉक्सिकोलॉजी के हिसाब से भी, अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई टॉक्सिन मौजूद है तो वो स्किन स्किन उस टॉक्सिन को भी एब्जॉर्ब कर जाती है। सिक्रीशन। स्किन, हमारी स्किन के अंदर ना बहुत से ग्लैंड्स मौजूद हैं। मतलब हमारी स्किन के अंदर वो सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करवाते हैं। और हमारे स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनकी वजह से स्वेटिंग होती है। तो इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं वो हमारी स्किन के थ्रू, ये स्किन में मौजूद हैं, स्किन के थ्रू ही जो है निकलती हैं, और ये हमारी हेल्थ और हमारी स्किन हेल्थ और हमारे लिए ही बेहतर होती हैं। अब जो स्वेट है उसका निकलना हमारे लिए क्यों बेहतर है? स्वेटिंग कब होती है? जब आपको गर्मी लगती है। मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन या थर्मल रेगुलेशन के अंदर स्किन ऐसे काम करती है कि जब आपकी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हॉट लगता है तो आपकी बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट रिलीज करते हैं, स्वेट बनाते हैं, पसीना बनाते हैं। वो पसीना आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है और फिर उसके बाद अवेपोरेशन होती है। वो पसीना वहां से क्या होगा, वो स्वेट वहां से अवेपोरेट होगा। और हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कि अवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इस अवेपोरेशन से क्या होगा? कूलिंग कॉज होगी, आपका टेम्परेचर, आपकी स्किन ठंडी हो जाती है। उसके अलावा बहुत से सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं आपके स्किन के अंदर जिसकी वजह से आपकी बॉडी की टच, प्रेशर, पेन, हर चीज, ठंडे गर्म की हर चीज के जो सेंसेशन है वो आपको स्किन के थ्रू होती है। आपकी स्किन के अंदर जो है सोशल इफेक्ट, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है स्किन के अंदर मौजूद होते हैं सेल्स जिनकी, जिनमें मेलानिन प्रोड्यूस होता है। और मेलानिन जो है उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो कलर है वो अल्टर होता है। ठीक है, तो कलर की वजह से भी सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन है कि कुछ। उसके अलावा जो है विटामिन डी की प्रोडक्शन स्किन के अंदर, जो हमने सेल्स पढ़े थे उनके अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि विटामिन डी की भी प्रोडक्शन कराते हैं। बड़ा कॉमन सेइंग है कि धूप में बैठा करो, धूप में जो है विटामिन डी मिलता है, क्योंकि उस सनलाइट की मौजूदगी के अंदर हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करवाती है। अब यही चीज जो है होम्योस्टेसिस और बॉडी कंट्रोल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी ने अपना एक स्पेसिफिक कोर टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, उस टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि उस टेम्परेचर पे हमारी बॉडीली एक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ऑप्टिमाइज्ड हैं। उस टेम्परेचर के ऊपर हमारे सारे काम जो हैं, हमारी बॉडी जो है ऑप्टिमम काम करती है। वो टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी अब नॉर्मेलिटी आएगी, वो टेम्परेचर कम होगा तब भी अब नॉर्मेलिटी आएगी। तो हमारी बॉडी का जो है थर्मो रेगुलेशन ये है कि हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है। ठीक है, किस तरीके से मेंटेन करना है? जैसे अगर आप लोग देखो, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि अगर या तो फिर अगर आपको ठंड लग रही है तो आपने हीट प्रोड्यूस करवानी है अपनी बॉडी के अंदर, या आपको गर्मी लग रही है तो आप लोगों ने हीट लॉस करवाना है। ठीक है, अभी मैंने आपको हीट लॉस पे बताया था कि अगर आपको गर्मी लग रही है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया आउटसाइड इन्वायरमेंट का, तो आपकी स्किन ने आपके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना है। इसके लिए आपकी स्किन क्या करती है? इसके लिए आपकी स्किन ये करती है कि जो आपके ग्लैंड्स हैं उनसे स्वेटिंग करवाएगी। स्वेटिंग जो है, स्वेट जब रिलीज होगा तो आपके एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन से कूलिंग होगी। तो ये तो हीट लॉस हो गया। हीट प्रोडक्शन के अंदर अगर हम लोग देखें, जैसे आप लोगों को ठंड लग रही है तो आपकी, आपने कभी देखा और ठंड लगती है तो दांत बजना शुरू हो जाते हैं, आप जो है ना आपको शिवरिंग शुरू हो जाती है। वो शिवरिंग क्या होती है? वो मसल आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा शो कर रहा होता है। जब आपका मसल जो है वो कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शन शो करेगा ना, कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शंस करेगा, तो उसका उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो है आपके बॉडी जो है उसके अंदर हीट प्रोडक्शन की वजह से आपका टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है। और ये ज्यादातर जो है मस्कुलर वर्क की वजह से होता है। इसी तरीके से अक्सर आप ये चीज नोट करो कि जब आप सो के उठते हो तो आपका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होता है। वो इसी वजह से होता है। तो ये आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन है। यहाँ पे हीट लॉस के इन्होंने थोड़े से पॉइंट्स बताए हुए हैं। ये आपका चैप्टर इधर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को अगर फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, आप जो है ये थर्मो रेगुलेशन जो है इधर से ही लिख लें, या फिर अगर थर्मो रेगुलेशन का अलग से क्वेश्चन आता है तो फिर आपने ये वाला पेज लिखना है।
डायग्राम में देख लें, ये वाली डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो इजी हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। किसी बच्चे को और कोई सवाल है तो पूछ ले।